हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करने वाली हूँ, बस कुछ बात करने वाली हूँ। तो बात ये है कि 2 दिन बाद घर जाना है और लाइफ में ऐसा टाइम भी किसी का आता है कि जब घर जाना होता है ना, ऐसा ना कलेजा फटता। मतलब ये एक दिन की कहानी नहीं है, डेली की है कि सुबह उठती हूँ, सब काम करती हूँ, फिर दिन में जब फ्री होती हूँ तो मन भर के रोती हूँ। बच्चे के सामने, किसी के सामने अब नहीं रोती हूँ कि आपके जो अंदर चल रहा है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। जो आपको तकलीफ हो रही वो सिर्फ आपकी है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशान रहे, कोई परेशान हो। तो मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ। पहले रो भी लिया करती थी, लेकिन अब नहीं रोती हूँ। लेकिन जब घर जाती हूँ ना, उसके पहले मैं इतना रो लेती हूँ कि मैं घर जाती हूँ तो मुझे रोना आता है, कलेजा फटता है कि अब रोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन घर जाती हूँ तो मैं अपने आप को इतना वो करती हूँ, मुझे नहीं रोना है। क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हो जाती है जब वो ज़्यादा रोती है, फिर हमें रोता हुआ देख कर और ज़्यादा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा लाइफ में। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका कलेजा फट रहा हो और आप रो नहीं पा रहे हो इतना। वैसे मैं पहले छोटी छोटी बातों पर रो देती थी, अभी भी कुछ चीज़ों पे आ जाता मुझे रोना। लेकिन जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, रास्ते में भी मुझे रोना आ जाता है। घर भी जाती हूँ तो इतना खुल के नहीं रो पाती हूँ, लेकिन वहाँ जाती हूँ ना, हर एक चीज देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी कभी तो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन वो बहुत मुश्किल टाइम होता है कि जब आपको वहाँ पे संभालना पड़ता है खुद को। क्या ही बोलूँ अभी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी आरू घूमने गया है और मुझे पता है कि मुझे 2 दिन बाद घर जाना है। पहले बहुत खुशी होती थी कि घर जाना है, अब भी खुशी होती है कि मम्मी से तो मिलना होगा। मम्मी के साथ साथ तो टाइम। लेकिन ये सोचकर कि घर जाना है, पापा वो नहीं होंगे, फिर वहां जाके भी खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कोई सा दिन नहीं होता है, कई बार तो सब सो जाते हैं और रात में मेरी आधी रात रोते रोते निकल जाती है और पता नहीं मुझे कब नींद आ जाती। और दिन में भी यही होता है। आजकल मेरा सिर दर्द इतना होता है, इतना होता है कि बहुत ज़्यादा। घर के काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद जब तक आरू नहीं आता ना, तब तक यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। बहुत सारे लोग बोलते कि
टाइम के साथ चीज़ें भूलना चाहिए, लेकिन नहीं होता यार, बहुत मुश्किल होता है, नहीं भूल पाते आप। बल्कि टाइम के साथ साथ और याद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि खुद को संभालने की कोशिश नहीं करती हूँ, करती हूँ। इसीलिए अब मैं किसी के सामने लेकिन जब दिमाग में आता नहीं कि फिर घर जाना, फिर वो नहीं मिलेंगे। जब मम्मी से बात करती हूँ, तो ये नहीं होता कि ले तेरे पापा से भी बात कर ले। पापा का बार बार दिन में 3 बार फोन लगाना, जो आप सोचते हो ना कि किसी दुश्मन के साथ भी नहीं हो, वही चीज़ जब आपके साथ हो जाए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा ना कि किसी पर भरोसा नहीं हो रहा। सच बताऊं तो भगवान पर भी नहीं, जितना मन से मैं पहले पूजा करती थी भगवान की। पहले तो मैंने 6-7 महीने तक पूजा नहीं करी, अभी करने लगी हूँ। वो भी बहुत बोलने के बाद वो मन नहीं लगता कि भगवान की पूजा करूँ। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। अभी सावन का महीना चल रहा है, उपवास करना, भगवान की पूजा करना मन नहीं करता। लगता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। जैसे सुबह उठती हूँ रहता है कि सावन का महीना चल रहा है, याद आता है कि पापा मंदिर जाते, ये करते वो करते, तो और ज्यादा वो होता है। मुझे नहीं पता मैं भगवान पर कभी विश्वास कर पाऊंगी। नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भगवान के बारे में ऐसा, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्योंकि जिस इंसान को पता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसको पता है कि उससे क्या छीन लिया भगवान ने, ये बस वही जान सकता है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं, लेकिन हर इंसान की आपके दिल में अलग अलग जगह है। किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो किसी का फर्ज निभा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उस जगह को कभी कोई नहीं भर सकता। बस जब बहुत हद हो जाती है, आंखें नहीं खुलती है और रहता है कि बस अब बाहर हुआ, स्कूल से आने वाला है, अब नहीं। तो क्योंकि उसके साथ क्या होता है ना, वो अभी थोड़ा सा चीज़ों में भूलने लगा बच्चा है। नहीं तो पहले मुझे खुद को भी संभालना पड़ता था और उसे अचानक से बैठे बैठे रोना आना, फिर उसको संभालना, खुद को भी संभालना बहुत मुश्किल होता था। अभी भी उसको याद आती, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा निकल के जब वो अचानक बैठे बैठे रोने लगता था, सोते सोते रोने लगता था। यहाँ तक कि उसको भी रात को नींद नहीं आती थी, 12-12 1-1 बजे तक। और वो बोला करते थे कि सो क्यों नहीं रहा, सुबह स्कूल जाना है, सो जा। फिर वो अचानक से रोने लगता था। ये बातें मैंने अभी तक किसी को नहीं बोली, मेरी मम्मी को भी नहीं बोली, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी रोती है तो यार बोलता है कि नानी आप रो मत,
वो हमारे दिल में है नाना जी, ये वो। तो मैं मम्मी बोलती इसे ये सब कैसे पता, ये ऐसी बातें करता है। आपके अंदर जो चल रहा, आपके अंदर जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता, और आप ना किसी को समझा सकते हैं। लेकिन जो पहले लाइफ थी ना वो तो अब नहीं होगी।